जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है मगध। मगध के बारे में जानेंगे। मगध पे कौन कौन से साम्राज्यों, कौन कौन से वंशों का उदय हुआ, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला वंश आता है बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ, उनके पुत्र का नाम जरासंध था। बृहद्रथ वंश की राजधानी गिरिव्रज थी। अगला वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो कि मगध के गद्दी पे बैठे थे 544 ईस्वी पूर्व। हालांकि ऐसा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। उसके बाद राजगीर का निर्माण कर, राजगीर को ही राजगीर कहा जाता है, उसका निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। राजगृह यानी राजगीर जो था वो पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ एरिया था, जिसकी वजह से राजाओं के रहने के लिए वहाँ पे पर्याप्त स्थान था। वो एक पर्याप्त स्थान था राजाओं के रहने के लिए। राजगृह शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। एक दिन बिंबिसार को पता चला कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हैं। उसके बाद बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा प्रद्योत के इलाज के लिए। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत जो थे वो ठीक हो गए। इस घटना के बाद अवंती जो था मगध में मिल गया। अवंती को वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं। उसका नाम मध्य प्रदेश है अभी वर्तमान में। बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने कौशल के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। उसके बाद मद्रा देश को वर्तमान में पंजाब के नाम से जाना जाता है, तो मद्रा देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। इस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार बिंबिसार ने मगध पे 52 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की 493 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के पुकार का नाम कुणिक था। अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु का सुयोग्य भरोसेमंद मंत्री वशकार था। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिलाने का सोचा। इसके लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री को जासूस के रूप में वैशाली भेजा। वहाँ की गुप्त रास्ते और हथियार आदि चीज़ों की सूचना एकत्र करने के लिए वर्षकार को वैशाली भेजा था अजातशत्रु ने। इस प्रकार पूरी प्लानिंग के साथ अजातशत्रु ने वैशाली पर हमला किया। वर्षकार के कहने पर अजातशत्रु ने युद्ध में 2 विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया, जिनके नाम थे महाशिला कंटक और रथमूसल। इस प्रकार अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली। अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने मगध पे 32 वर्षों तक शासन किया था। उदयन जैन धर्म को मानता था। उदयन की हत्या अवंती के गुप्तचरों द्वारा कर दी गई। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसी के मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व नागदशक को पद से हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिशुनाग ने नागदशक को पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। शिशुनाग की मृत्यु 395 ईस्वी पूर्व हुई थी। हालांकि डेट में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कहीं पे आपको 395 तो कहीं 394 ईस्वी पूर्व देखने को मिल सकता है। शिशुनाग वंश का अगला शासक कालाशोक था, जो शिशुनाग का पुत्र था। इसने राजधानी वैशाली से वापस पाटलिपुत्र में ला दिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अगला वंश आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद थे। नंद वंश की स्थापना के डेट में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है, कहीं पे 345 तो कहीं पे 344 देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।